हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट करीम एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में कानून की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मैं आपको बताता चलूं कि जब कहीं पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता है तो फिर पुलिस में उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड कराई जाती है। अगर पुलिस उस मामले की एफआईआर रजिस्टर्ड करने से मना कर देती है तो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एफआईआर रजिस्टर्ड करने हेतु एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। इसके बाद भी अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की जाती तो सेक्शन 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी, हाँ दोस्तों, धारा 156 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की न्यायालय में एप्लीकेशन दी जाती है। मैं 156(3) के संबंध में एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 156(3) के संबंध में अभी हाल ही में 18 फरवरी 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा पारित किए गए एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 156(3) के संबंध में महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 156(3) के प्रार्थना पत्र को लेकर के कौन सी महत्वपूर्ण और अहम बातें कही हैं। वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में भी एक केस में इसी तरीके की महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। वह केस था प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट, जो सुप्रीम कोर्ट केसेस जर्नल आता है उसके पेज नंबर 287 पे मैं डिटेल स्क्रीन में दे दूंगा। इस जजमेंट को रिपोर्ट भी किया गया था। अभी 18 फरवरी को एक केस था बाबू वेंकटेश एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 4 क्रिमिनल अपील्स थी और चारों क्रिमिनल अपील स्पेशल लीव पिटीशन से एराइज हुई थी। इन सारे मामलों की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी के द्वारा महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 154(1) यानी सेक्शन 154(1) सीआरपीसी के तहत किसी भी कॉग्निजेबल अपराध की इंफॉर्मेशन थाने में दी जाती है। और जब थाने में ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वह एफआईआर दर्ज करे। अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो फिर 154 क्लॉज 3 के तहत पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दी जाती है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि 156(3) में इन बातों का जिक्र किया गया। 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण कही गई। पहली बात तो ये जो प्रियंका श्रीवास्तव के केस में भी कही गई थी कि 156(3) का प्रार्थना पत्र एफिडेविट के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। हाँ दोस्तों, शपथ पत्र के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए 156(3) का प्रार्थना पत्र, और एफिडेविट देने वाला व्यक्ति उसमें बिल्कुल सही जानकारी दे, रूटीन में किसी भी तरीके से शपथ पत्र ना दे। अगर वो शपथ पत्र गलत पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये कि 156(3) का प्रार्थना पत्र जब मजिस्ट्रेट के सामने जाए तो मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करे कि 154(1) की कंप्लेंट्स की गई कि नहीं, 154(3) सीआरपीसी की कंप्लेंट्स की गई कि नहीं। अगर 154(1) और 154(3) की कंप्लेंट्स की गई है तो ही 156 सब क्लास 3 की एप्लीकेशन को इंटरटेन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कि 156(3) के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते समय लर्नेड मजिस्ट्रेट को एफिडेविट की वेरासिटी को टेस्ट करना होगा, घटना की सच्चाई को पता लगाना होगा, देखना होगा कि जो शपथ पत्र दिया गया है वो सच है या नहीं, घटना सत्य लगती है या नहीं लगती। उस घटना की सत्यता को पता लगाने के लिए वह पुलिस की मदद ले सकता है मजिस्ट्रेट। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि 156(3) के एप्लीकेशन के सपोर्ट में एफिडेविट जो दिया गया है जिस व्यक्ति का वो फॉल्स एफिडेविट है तो उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जाएगा विधि के अनुसार। यह बात कही गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप ये समझ लीजिए
कि अगर आप 156(3) का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो एफिडेविट में कोई भी ऐसी बात ना लिखें जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को झूठा फंसाने के लिए 156(3) का प्रार्थना पत्र आया है और उसके सपोर्ट में एफिडेविट दिया गया है तो भी ऐसे व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 156(3) के बारे में कि 154(1) की कंप्लेंस होनी चाहिए, 154(3) की कंप्लेंस होनी चाहिए और एफिडेविट जो सपोर्ट किया गया है उसकी वेरासिटी को टेस्ट किया जाएगा, उसकी सत्यता को टेस्ट किया जाएगा, पता लगाया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि जो घटना कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित एफिडेविट के समर्थन से दिखाई गई है प्रार्थना पत्र में वो कितनी सच लगती है, कितनी सच नहीं लगती है। तो दोस्तों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी के बारे में। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।